सभी को मेरे जय भीम जय भारत। आप सभी का जय भीम क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। आज आपके सामने मैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1A लेकर आया हूं, जो कि चल रही थी और इसमें थोड़ा सा समय लग गया इस वीडियो को लाने में, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। और इसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर लिए थे, इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। हम लोग छोटी सी क्लासों में पढ़कर आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट। 12 और 15 और 21 का करना है। पहले किसका? 12 और 15 और 21 का करना है। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएंगे? सबके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 12 यहाँ पर लिखो, 15 ये रहा, 21 ये रहा। फैक्टर सबके निकालने। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, इससे काट दो। 5 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सबके फैक्टर आ गए, सबको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ 12 के फैक्टर लिखेंगे, यहाँ 15 के लिखेंगे, यहाँ पे 21 के लिखेंगे। चलो 12 के फैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या है? 2 गुणे 3। इसके फैक्टर क्या आए हैं? 15 के 3 गुणे 5 आए, 3 गुणे 5। अब इसका फैक्टर देखते हैं, 3 गुणे 7। अच्छा बताओ एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में कॉमन मिल जाता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ देखते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? सब में 3 मिल रहा है, 2 है नहीं इसके पास, 5 है इसके पास 5 नहीं, इसके पास 5 नहीं है। तो यहाँ पर सब में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। यही आंसर हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ लिखो एलसीएम। एलसीएम में 3 कॉमन मिला, फिर उसके बाद सारे नंबर ले लिए जाते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, सबकी मल्टीप्लाई करा दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते यानी कि 6 सत्ते 42 और 1 जीरो लगा दो, 420। कितना आंसर आया? 420। ये आंसर हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। और ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। आप लोग इसका हमें कमेंट में उत्तर दे सकते हैं फटाक से। सोल्यूशन 2 कितना है? सोल्यूशन नंबर 2। 17, 23 और 29 के फैक्टर करने हैं तुम्हें। किसके? 17, 23 और 29। ये रहा 17, ये रहा 23, ये रहा 29। फैक्टर कर लो सबके। 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा। तो 17 एकम 17, और ये 23 से ये भी कटेगा, 23 एकम 23। ये 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। सबकी लाइनें छोटी कर दो, बस इसके फैक्टर आ गए। 17, 23, 29। 17 के क्या है? 17 और 23 का ये रहा, और 29 ये रहा। सब में 1 1 तो मिल रहा है, सबके पास 1 है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 1। एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? सबकी मल्टीप्लाई करा दो। 17 गुणे 23 गुणे 29। 17, 23, 29 की मल्टीप्लाई करानी है। पहले 23 और 17 की कराओ इधर। 17 दिया 51 के 1, 5 लगा हासिल। 17 दूनी 34, 5 39। फिर 29 से मल्टीप्लाई कराओ। 9 एकम 9, 9 ने 81, 8 हासिल। 9 दिया 27, 27 8 कितना हो गया? 35। और 2 एकम 2, 2 ने 18 हासिल लगे 1, 2 तिया 6, 7 9 और 3 5 8 13 के 3, 7 3 10 1 11 11 339। 11 339। आंसर चेक कर लेते हैं, सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं।
बुक में आप सभी लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। एकदम सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। आप सभी का बुक होगी, बुक में आप आंसर देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग अगला सवाल लगाने वाले हैं। इसके आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है? यदि HCF 657 का कितना दिया है? 9 दिया है HCF। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। 306 और 657 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमने एक बताया था आप सभी को। क्या फार्मूला था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमारे पास पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, HCF दिया गया है। जो दिया नहीं होता, जो हमें फाइंड करना रहता है, वो हम लोग उसे क्या मान लेते हैं? उसे x मान लेते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, पहली संख्या लिखो यहाँ पर, पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657। अब इनका हमें HCF तो दिया गया है, ये गिवन दैट है, ये सब दिया गया है, गिवन दैट। एक मिनट यहाँ पर नीचे थोड़ा लिख लो, गिवन दैट पहली संख्या बराबर 306 बराबर दूसरी संख्या 657। कितनी है? 657 है। और हमें HCF भी दिया गया है, यानी कि मासा दिया गया है। कितना? 9 दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगाओ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या क्या है हमारे पास? 306, दूसरी 657 है। 306 गुणे 657। और लासा क्या आ जाएगा? लासा हमें पता करना है, तो क्या x मान लो उसे। और HCF कितना दिया है? 9 दिया गया है। तो क्या आ जाएगा? ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर x। काट दो, किससे कटेगा? देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3 0, 3 दूनी 6। अभी 3 से कटेगा, 3 इक्कम 3, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। 34 और 657 की गुणा करनी है तुम्हें, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं साइड में हम लोग। 34 657 की 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 2, 22 के 2 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 24 2 26, 3 सत्ते 21 हासिल लगे 2, 3 पचे 15 15 2 17 हासिल लगा 1, 4 18 1 19 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 11 1 12 हो गया और 1 1 2 हो गया। कितना आया? 22 33 8। कितना आ गया? 22 33 8 आ गया। यही हमारा एलसीएम आ गया। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, सही आ रहा है आपका आंसर। एलसीएम कितना आया? 22 33 38। तो एलसीएम इज इक्वल टू 22 33 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे रब कर देते हैं मल्टीप्लाई को। तो यही आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से करिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x
है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ना तो हमें इसमें एलसीएम दिया गया है ना ही हमें एचसीएफ दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें एचसीएफ, इसका पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। 225 के और 60 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 225 यहाँ लिखो और इधर 60 लिख लो। यहाँ इसके फैक्टर करो, 5 से करो, 5 चक्कू 20, कितना बचा 2 बचा, 25 हो गया, 5 25, 5 9 45, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3, इसे 2 से काटो, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काट दो, 3 5 15, 5 एकम 5, यही फैक्टर आ गए ना। अब इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो सबके फैक्टर लिख लो। 225 के इधर लिखो और 60 के इधर लिख लो। 225 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इसके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है और 5 कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 3 गुणे 5 कितना आ गया एचसीएफ 15 आ गया। कितना आ गया एचसीएफ 15, एचसीएफ हमारे पास 15 आ गया। अब इधर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं हमें, इसका यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर एचसीएफ लिख लेंगे और ये एलसीएम और संख्याएं तो यही है हमारे पास। चलो करते हैं। 15 बराबर 225 गुणे 5 और माइनस 10x है, तो 15 कहाँ चला जाएगा, ये अब डिवाइड में पहुंच जाएगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 225 और 5 की, 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया 1225 माइनस के 10x है, यहाँ पे x है 10x। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ 15 लिखा है तो उधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 12 25, 10x को इधर ले आओ तो ये प्लस में हो गया, तो ये माइनस 15, कितना बचा है यहाँ पे 15 घटाना है, 15 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 2 1 x। अब ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया x बराबर 121 आ गया। 225 और 5 के एक बार मल्टीप्लाई करा के देखो, 5 25 के 5 हासिल लगे, 5 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12 के 2, 5 दूनी 10 10 1 11, 1125 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे सही कर लेना, 1125 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ कितना बचा 1 बचेगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 111। तो यही x का मान आ गया। क्या हमें इसमें ज्ञात करना था, हमें इसमें x का मान ही तो ज्ञात करना था। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था यदि एचसीएफ 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमें तो ये पूरी इक्वेशन दी गई है, अगर इसका हमें एचसीएफ पता चल रहा है तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। बराबर में क्या है, एचसीएफ ही तो है, तो एचसीएफ ये 2 नंबर है, इनका हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है, और बराबर करके फिर हम लोग इधर उधर कर देंगे, फिर गुणा भाग कर देंगे, कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे। एक्स का मान ही तो निकालना था। तो यहाँ पर क्या किया, 5 चक्कू 20, 5 25, इसके फैक्टर कर लिए, कितने आ गए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 60 के क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है और 5 कॉमन मिल रहा है, तो 53 15, एचसीएफ कितना आ गया 15। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एचसीएफ के बराबर में क्या रख दिया, एचसीएफ रख दिया, और फिर क्या किया 225 गुणे 5, इसकी मल्टीप्लाई कराई, 1125 आ गया माइनस 10x। 10x को इधर लाए तो माइनस से प्लस आ गया, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जो भी संख्या बॉर्डर क्रॉस करती है तो क्या हो जाता है, अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाता है। अब जो संख्या अगर गुणे में लिखी है तो कहाँ जाती है, डिवाइड में यानी कि भाग में चली जाएगी। तो 1 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया आंसर 111 आ गया। और आपके लिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में लेकर आया हूँ, आप लोग ये होमवर्क में करके इसके
कमेंट में उत्तर दे सकते हैं और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप आंसर करके मुझे भेज सकते हैं। तो क्या है, यदि HCF 120 225 बराबर 15 है तो LCM 120 और 225 का ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 कराया, सेम वैसे क्वेश्चन है। इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा, अच्छे से अच्छे आप नोट्स रेडी करते रहिए, आपको ये आगे आने वाले समय में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसके आगे के एक्सरसाइज हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं और इसके आगे के क्वेश्चन जल्द ही लाएंगे आपके लिए। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।